एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि हे बुद्ध, आप जो बातें सबको बताते हैं, अगर वह बातें सबको वैसे ही समझ आती है तो उसमें से कुछ लोग आपसे बैर क्यों करते हैं, जबकि कुछ लोग आपसे प्रेम करते हैं। आप तो सबसे एक ही बात करते हैं, फिर सबको अलग अलग ये बातें क्यों समझ आती है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुनो आनंद, सभी लोग अपनी बुद्धि के क्षमता की आकलन के अनुसार बातें करते हैं और उसे समझते हैं, और उनकी सारी बातें स्वार्थ पर आकर रुक जाती है। मैं जो भी कहता हूँ उस बात को सभी लोग अपने हित में करने की कोशिश करते हैं, और यदि यह बात उनके हित में नहीं होती तो वह मेरा विरोध करते हैं, और वही बात अगर हित में है तो वह मुझसे प्रेम करते हैं। यदि कोई बात बहुत पुरानी हो तो लोग उस पर तुरंत यकीन कर लेते हैं, लेकिन यदि वही बात नई हो तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि फिर इनमें से कौन सही है, जो प्राचीन की बातों का समर्थन करते हैं या फिर वो जो नई बातों का समर्थन करते हैं। बुद्ध ने कहा, इनमें से कोई भी सही राह पर नहीं है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बात को जाने, उसे स्वीकार कर ले, चाहे वह नई बात हो या प्राचीन, वह दोनों ही गलत है। आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, मैं भी तो आपकी सभी बातों का समर्थन करता हूँ, इसका मतलब मैं भी सही मार्ग पर नहीं हूँ। बुद्ध ने कहा। आनंद की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, यदि तुम मेरी बातों को सही से समझो, अंधों की तरह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करते, तो तुम सही मार्ग पर हो। जरूरी यह है कि सत्य की खोज की यात्रा चलती रहे। जब आप अंधे व्यक्ति की भांति बिना बात को समझे उसे अनुसरण करते हैं, तब आप गलत राह पर होते हैं। इसलिए पहले बातों को समझें कि वह सही है। आनंद ने कहा कि हे बुद्ध, मैं आपकी सभी बातों को अपनी समान बुद्धि में आसानी से समझ पाता हूँ, इसलिए मैं आपको सुनता हूँ। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति जो आपका अनुसरण नहीं करता, उसकी समान बुद्धि में आपकी बातें नहीं आती, और ये तो हमेशा ही रहेगा। जो व्यक्ति आपकी बातों का अनुसरण नहीं करता वह कभी सही मार्ग पर नहीं आ सकता, क्योंकि समान बुद्धि तो यही कहती है कि आपकी बातें गलत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं चाहता हूँ सभी लोग अंधकार से बाहर आए, सभी लोगों की बुद्धि का विकास हो। वह कभी भी जल्दबाजी में या पूर्ण निर्धारित विचारों पर यकीन करके निर्णय ना ले। वह एक स्वतंत्र बुद्धि के मालिक हो, जिसे वह अपना फैसला खुद ले सके, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, ये कैसे संभव होगा। बुद्ध ने कहा, ध्यानपूर्वक अपने विचारों को देखने से, अपने मन की स्थिति को समझने से, जब हम किसी से घृणा करते हैं तब ये देखने से कि हमारे भीतर ये घृणा का भाव कहाँ से उठ रहा है, और जब हमें पता चल जाता है तो हमारे अंदर के विचार शांत हो जाते हैं, और तब हम हमारी बुद्धि का सही प्रयोग कर पाते हैं और सही फैसला ले पाते हैं। बुद्ध ने आनंद से पूछा कि आनंद, तुम मुझे बताओ, यदि किसी नदी के पानी में रेत मिला हो तो क्या तुम उसकी सतह को देख पाओगे। आनंद ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं उसकी सतह को नहीं देख सकता। बुद्ध ने कहा, यदि नदी के पानी की रेत नीचे बैठ जाए तब क्या तुम सतह को देख पाओगे। तब आनंद ने कहा कि हाँ, यदि पानी की रेत नीचे बैठ जाएगी तब मैं पानी की सतह को आसानी से देख पाऊंगा। आनंद की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार हमारे मन में विचारों की रेत खुली पड़ी है, जिसके कारण हम विचारों के नीचे जो शांति है उस तक नहीं पहुंच पाते और उस विचारों में ही उलझे रहते हैं। तब हम सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते और हमारे सारे निर्णय हमारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। हम हमेशा दूसरों की मनोदशा को समझते हैं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम खुद क्या चाहते हैं, हमारी मनोदशा क्या है, क्या वह स्वस्थ है
या अस्वस्थ है, इसलिए खुद के मन को भी टटोले, समझें कि वह क्या चाहता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जब भी अपने जीवन में किसी उलझन में होते हैं कि हम किस प्रकार अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें, और तब हम ज़्यादातर अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और ये गलती वो है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि दूसरे हमें बताएंगे कि आखिर हम निर्णय क्या लें। दूसरों को हमारे बारे में उतना नहीं मालूम होता है जितना हमें खुद मालूम होता है। इसलिए जब भी आप अपने जीवन में निर्णय लेने की दुविधा में फंसें तो हमेशा शांत होकर अपने मन को पढ़ें, अपनी मनोदशा को देखें कि आखिर आपका मन क्या चाहता है, और हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, और फिर आपकी अंतरात्मा और आपका मन आपको जो राह दिखाए आपको बेहिचक उस पर चलना चाहिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा कभी आपको गलत राह नहीं दिखाएगी और कभी वो आपको गलत निर्णय नहीं लेने देगी। और तब आप अपने शांत मन से जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट होगा। वैसे इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यदि आप लोग किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।